अगर मैं आपको कहूँ कि एक लड़की ऐसे शहर में घूमने के लिए जाती है जो पूरे देश उस शहर को बदनाम मानता है, मैं पहले ही आप सबसे कह दे रहा हूँ, अगर आप बच्चे हो ना तो प्लीज अब इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए। ये वीडियो बच्चे के लिए बिल्कुल ही नहीं है। इस केस में इतनी ज्यादा ब्रूटली, इतनी ज्यादा हिंसक, सिर्फ 16 साल की लड़की के साथ हैवानियत, जो मुझे बताते हुए भी बहुत ही अजीब लग रहा है। अगर आप दिल के कमजोर हो ना तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिए, नहीं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लियाना ब्राज़ील के साओ पाओ शहर के रहने वाली थी। इनका जन्म 1987 में हुआ था। इनका पिता एरी और डेनमार्क बहुत ही फेमस जाने माने वकील थे। इनकी माँ होम मेकर थी। लियाना बहुत ही संस्कारी लड़की थी। वो रोजाना मंदिर जाया करती थी और सामाजिक कार्यकारों में बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लिया करती थी। इनको काले रंग के कपड़े बहुत ही पसंद थे। रोजाना मंदिर जाने से पहले ये पहन करके जाया करती थी। लियाना को पिता के साथ इनका रिश्ता बहुत ही गहरा, प्यार भरा था। ये दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाते थे। तब पिता इसको खुद बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए जाते थे। जब ये 16 साल की हुई तो ये अपने पिता से कही कि रात को इसको पढ़ाई करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि रात में इसका दिमाग ज्यादा हाइपर एक्टिव अच्छे से काम करती थी। उसके बाद इसका पिता ने इसका एडमिशन साओ पालो स्कूल कॉलेज की नाइट क्लासेस में करवा दिया। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छी थी और इसका टेस्ट रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आते थे। इसी स्कूल के दौरान इसकी मुलाकात 19 साल का फिलिप से हुआ। ये दोनों रोजाना नाइट क्लास जाती थी। इसी दौरान इसका बातचीत स्टार्ट हुआ और जान पहचान ये दोनों का बहुत ही अच्छा हो गया। जब माइंड सेट एक दूसरे से मैच खाता है तो बातचीत स्टार्ट होता है और सीधा प्यार में बदल जाता है। लियाना और फिलिप को साथ में रहते हुए इनको इतना अच्छा लगा कि ये दोनों रिश्ते में इस तरह से बंध गए, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एरी रोजाना अपनी बेटी लियाना को स्कूल छोड़ने के लिए आता था। एक दिन ऐसे ही रोज की तरह ये स्कूल अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आता है। ले जाने टाइम में ये देखता है कि इनका बेटी लियाना किसी अनजान इंसान से बात कर रहे होते हैं। जब अपनी बेटी से पूछता है तो लियाना वो घबराती नहीं और सीधा बता देती है कि ये हमारा फिलिप बॉयफ्रेंड है। हालांकि इस टाइम पे कोई सा भी बाप अगर अपनी बेटी से ऐसा शब्द सुने तो वो गुस्सा होगा या फिर उसे कुछ मना करेगा, लेकिन एरी ऐसा नहीं था, क्योंकि ये सीधा अपनी बेटी को बोलता है कोई बात नहीं, ठीक है, जो भी फैसला लेती हो वो संभल करके लेना, क्या पता वो कैसा है नहीं है, वो अच्छा होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ तुम कहीं भी रहो, बस खुश रहो। लियाना फिलिप को साथ में रहते हुए कई महीनों तक गुजर गया। फिलिप ने लियाना को बताया क्यों ना हम दोनों कहीं ट्रिप पे चलते हैं, कुछ टाइम तक एक दूसरे के साथ प्यार भरा पल एक दूसरे के साथ बिताएंगे। लियाना भी ये सुनकर के वो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि उनका बॉयफ्रेंड खुद उनसे पूछ रहा है कहीं घूमने के लिए जाने के लिए। हालांकि पढ़ाई लिखाई वो सब तो चलते ही रहेगा, पहले सबसे पहले ये तय की कि ये कहीं घूमने के लिए जाएगी। फिलिप ने जो जगह लियाना को बताया, लियाना ने कभी आज से पहले वो जगह के बारे में नहीं सुनी थी, ना ही कभी वहाँ गई थी। इनका बॉयफ्रेंड फिलिप ने बताया इब्बू गुआचो, उसके पास जुब्बी टीका के जंगलों में घूम फिर करके कैंपिंग कर करके हम फिर से वापस आ जाएंगे। लियाना सीधा अपने डैड के पास जाती है। वो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ समय बिताने के लिए, कैंपिंग करने के लिए वो शहर में जाना चाहते हैं। फिलिप मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह से घूम करके आया हुआ है, वो जगह वो देख रखा है, वो मुझे पूछा है, मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। आज जाएंगे और कल वापस आ जाएंगे। पिता ने उसको कहा कि जाओ घूम फिर करके आ जाना। 30 अक्टूबर 2003 की शाम आ चुकी थी। पहले गाइस मैं चश्मा पहन लेता हूँ क्योंकि मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। ये वाली आंखों में लाइट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कुछ कारण की वजह से मेरे आंखों में चोट लग गया था। लियाना का बॉयफ्रेंड फिलिप लियाना को लेने के लिए आया। ये दोनों साथ में मिल करके यहाँ से अपने सफर के लिए निकल गए। रास्ते में बस लिए अपने मंजिल की ओर जा रहे थे। इनको या किसी को भी थोड़ी ना मालूम होता है वाले टाइम कब क्या हो जाए, किसी को भी नहीं पता होता है। पूरा रात पूरा दिन सफर करते हुए हो जाता है। ये अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है दोपहर के टाइम में। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वो गांव में जितने भी लोकल लोग रह रहे थे
इनको वहां जाने से वो सारे लोग इनको गौर से देख रहे थे। ये दोनों उन सब से बहुत ही अलग दिख रहे थे। दोनों भी वो बात को नोटिस किया, लेकिन ये अपने सफर के लिए आगे निकल गई। फिलिप पहले भी ये जगह पे आया हुआ था। इनको मालूम था कि आखिर इसको कहाँ पर जाना है। इलाका में एक फार्म हाउस था जो इसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगा था। ये अपने बंदी के साथ उसी जगह पे रात को ठहरने वाला था। फार्म जो था बहुत ही लंबे टाइम से लवारिस पड़ा हुआ था। फार्म हाउस जो था ये जिसका था, इसमें जो पहले रह रहा था, सारे लोगों को यहाँ के गैंगस्टर मिल करके इन पूरे फैमिली को खत्म कर दिया था। उसी दिन से ये फार्म हाउस वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ सिर्फ गजरी भंगेरी, सिर्फ नशा पत्ते फूकने के लिए ही लोग आते हैं। फिलिप पहले भी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बना करके यहाँ पे आया था। इसे फार्म हाउस बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि उस बार जो आया था ये तो अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना करके आया हुआ था। इसे कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार क्या होने वाला है ये और इसके आत्मा भी कांप उठेंगे। वही मोहल्ले से फार्म हाउस के तरफ गुजर रहे थे। वहाँ के लोग सब आसपास जो भी थे सब इनको अजीब तो समझ ही रहे थे कि लियाना बहुत ही बन ठन के खूबसूरत होकर के इनके साथ जा रही थी। अभी इनके सामने से दो लड़का और आया जो ये दोनों बहुत ही गौर से इनको देखने लगा। पहला लड़का 16 साल का सैम्पिनो और उसका दूसरा साथी दोस्त भी वहाँ का लोकल गुंडे ही थे। जैसे ही ये दोनों को देखा आगे जाते हुए, ये दोनों भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। लियाना को लेकर के फार्म हाउस के पास पहुंच जाता है। फिलिप लियाना को दिखाता है फार्म हाउस, कहता है कि आज रात हम इसी में रुकने वाले हैं। पीछे पीछे वो दोनों जो आया था वो मार्क कर लेता है कि ये दोनों आज रात को यहाँ पे रुकने वाले हैं, और वो दोनों वहाँ से उस टाइम तो चला जाता है। दोनों अपने साथ कैंपिंग के लिए खाना पीना हर चीज लेकर के आए हुए थे। यहाँ पे आसपास हर चीज को जायजा लेते हैं। हालांकि देखिए तो पूरा जंगल के बीच में ये वीरान सा फार्म हाउस ही मिला था इनको। यहाँ पे तरफ चेक करने के बाद ये तय करता है कि सब कुछ ठीक। रात होते ही फार्म हाउस के अंदर ये कैंप लगाते हैं। जो भी खाना पीना निकाले थे वो प्यार से ये दोनों खाने लगते हैं। ये दोनों खा पी करके सोने का तैयारी कर रहा था। लियाना का डैड एरी लियाना को फोन करके पूछता है कैसा चल रहा है फिलिप के साथ कैंपिंग। एक्साइटेड होकर के बताई बहुत ही अच्छा चल, मेरा बॉयफ्रेंड और मेरा बॉयफ्रेंड का दोस्त सब मिल करके बहुत ही पार्टियां कर रहा हूँ, सब साथ ही में है। अन्ना ने अपने डैड को यही बताई थी कि फिलिप, उनका बॉयफ्रेंड और उनका 2-4 दोस्त इन सब मिल करके आए हैं कैंपिंग करने के लिए। ये नहीं बताई थी कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ एक अकेला खंडर के पास आई है। उनका डैड एरी एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करता है, क्योंकि लियाना जो रह रही थी उधर से किसी का भी आवाज नहीं जा रहा था। अगर लियाना कैंपिंग करने के लिए आई है जरूर दोस्त लोग एक दूसरे से बातचीत करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अन्ना से पूछा उसका डैड कि तुम्हारे आस पास इतना शांति क्यों है। लियाना अपने डैड से कहता है कि हम सब यहाँ पहुँच तो गए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा थके हुए के कारण आते ही सो गए हैं। इसी वजह से कोई हो हल्ला एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, हम भी बहुत थके हुए हैं, सो रहे हैं बोल करके फोन को काट देते। कैंप के अंदर खाना वाना खा करके आराम करते हैं और आधी रात होने का इंतजार करते हैं। और गहरी रात होता है, दोनों एक दूसरे से प्यार तक करने वाले होते हैं। पहले खुद को वो अपना कपड़ा निकालती है, ये इंटीमेट पोजीशन में आ जाते हैं। ये दोनों को एहसास होता है कि इनके जो कैंप है वो कोई चाकू से चीर रहा है। इससे पहले कुछ संभलती ये देखती है कि वही दो लड़का यहाँ पे आ गया है, नाइफ ले करके उनके कैंप को चीर दिया है। जल्दी से लियाना वो जैसे तैसे करके वो अपने कपड़े को पहनती है। फिलिप भी जल्दी से अपना कपड़ा पहनता है। ये दोनों जो थे ये दोनों कोई और नहीं वही थे जो रास्ते में इनको पीछा करते हुए देख लिया था कि आज रात को ये यहीं पे रुकने वाला है। दोनों एक 16 साल का और एक 32 साल का। ये दोनों कहने लगे तुम जल्दी से अपने जितने भी सामान है वो समेटो और मेरे साथ चलो। लेकिन लियाना और फिलिप ये नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ जोर से पकड़े हुए थे और ये दोनों बहुत ही ज्यादा डरे हुए भी थे। वो दोनों देखते हैं कि ये दोनों इनका बात नहीं सुन रहा है। फौरन सा वो रस्सी निकालते हैं, दोनों को अलग करते हैं, दोनों का हाथ पीछे कर करके रस्सी से बांध देते हैं हाथ पांव को। जब फिलिप ने देखा कि लियाना के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे बचाने के लिए ये कोशिश किया। वो दोनों को इतना गुस्सा आया, जो बंदूक का जो बट होता है वो ले करके फिलिप के सर पे इतना जोर से मारा जो सीधा नीचे गिर करके वो बेहोश हो गए। दोनों के आंखों के ऊपर पट्टी बांधा गया और जो जंगल था उनके बीच ये दोनों को खींच करके कोई दूसरे साइड ले जाने लगा। पूरे रास्ते खींच करके इनके साथी जो एक 32 साल का था वो सीधा अपने घर ले जाता है। जब लियाना और फिलिप की आंखों से जब पट्टी हटाया तो लियाना बताना स्टार्ट कर दी कि तुम लोग ऐसा नहीं करो मेरे साथ,
मेरे डैड, उनकी पहुंच बहुत है, मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे। वो बहुत ही जाने माने वकील है, वो बहुत ही पावरफुल है। तुम ऐसा मत करो, तुम मेरे से पैसा ले लो, जो भी कीमती सामान है मेरे पास वो ले लो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो लोगों को पैसा नहीं, कुछ और ही चीज चाहिए था। उसके बाद ये दोनों मिल करके लियाना का जो हाथ बंधा हुआ था वो खोलता नहीं है। उनके शरीर पे जो कपड़ा था उसे नाइफ से ले करके काटने लगता है। आज से पहले लियाना कभी भी वो सेक्स नहीं की थी, ये वर्जन थी। वो मालूम भी नहीं था कि इनके साथ क्या होने वाला है। टांग उधर से पकड़ता है और एक टांग इधर से पकड़ता है। इनके शरीर पे जितने भी कपड़े होते हैं सभी को फाड़ देते हैं। दोनों मिल करके एक एक करके अपना हवस मिटाते हैं, जैसे घटना को अंजाम देते हैं। वो भी एक बार नहीं, बार बार, कई बार फिलिप की आंखों के सामने वो देखता ही रहता है, क्योंकि उनके हाथे बंधे हुआ था, वो अधमरा था, वो कुछ कर नहीं सकता। पूरे रात जो गुजरने वाले थे, लियाना के साथ इतना अत्याचार होने वाला था, पूरे रात बार बार कई बार दोनों ने मिल करके उनके साथ ऐसा काम किया। फिलिप लियाना को बचाने के लिए वो कुछ तो कर नहीं सकता था, लेकिन वो जोर जोर से चिल्लाता था, प्लीज उसे छोड़ दो, ऐसा मत करो। लेकिन ये दोनों उनको कुर्सी पे बैठा करके, उनके हाथ बंधे हुआ था, उनके मुंह को और कस के बांध देता। जितना बार चिल्लाता ये दोनों मिल करके उनको बहुत ही ज्यादा पीटता। दोनों तो ऐसा कर ही रहा था। 3 बजे के करीब इनका एक और साथी वो भी आ जाता है और वो भी उनके साथ गलत काम करता है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहे थे, लियाना वो समझ जाती है कि इनके साथ जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा, बहुत ही गलत। इनका जो कमर से नीचे था वो पैरालाइज जैसे हो गया था। 16 साल और 32 साल का जो था वो दोनों तय करता है कि जैसे अभी ये इनका एक और साथी आ गया, हो सकता है कि जैसे जैसे दिन गुजरे और भी ज्यादा आने लगे, वजह से जल्दी इनको लेकर के कहीं और शिफ्ट हो जाना चाहिए। लियाना जो थी उनके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था, उनका बहुत ही बुरा हाल था, उनको खराबी हुआ नहीं जा रहा था। फिलिप, उनका तो पूछो ही मत, उनका दोनों टांग टूट सा गया था, मानो तोड़ दिया था। फिर भी इन दोनों को पकड़ करके खींच करके बोल रहा था चलो आगे। दोनों को चलने में नहीं हो रहा था। लियाना वो घुटने पे चल रही थी, धीरे धीरे से चल करके वो आगे बढ़ रही थी। फिलिप जब आगे नहीं बढ़ रहा था, जो बंदूक होता है उनका बट उनके सर पे मारता जोर से, वो बेहोश होता, उनको उठाता, फिर से उसे बोलता चलने के लिए। और ऐसा ही करते करते एक और घर के पास पहुंचा। इसी जंगल में एक और घर था, वो भी वीरान था। घर के अंदर दोनों को लेकर के गया। वो फार्म हाउस के पास पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है, अगर वहां पे गया है तो वहां पे नया नया कोई न कोई तो जरूर होगा इनके गैंग के मेंबर। धीरे धीरे जैसे जैसे ही दिन गुजर रहा था, और भी गैंग के लोग इनके टीम में शामिल होते जा रहा था। जैसे जैसे बढ़ता और ज्यादा उनके साथ अत्याचार। तो वो गैंग के लोग आपस में बात कर रहे थे, तो फिलिप और लियाना ये दोनों सुनती है उनका बात, जो आपस में बात कर रहे थे। हम लियाना को वहाँ से यहाँ ले करके आ रहे हैं, इससे तो मुझे फ़ायदा हो रहा है। इनके बाप के पास पैसा है, बहुत कुछ है, इनके बदले में बहुत कुछ ले सकता हूँ इससे। लेकिन फिलिप, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, ना ही पैसा है, ना ही वो कुछ दे सकता है। ये हमारे सर पे बोझ है, इसी वजह से इनका ठिकाना लगा देते हैं। इन्हीं गैंग का 2 साथी फिलिप के पास आया, के गर्दन पे गमछा बांध करके उनको खींच करके जंगल के बीच में ले गया और शॉर्ट गन से सीधा फायर करके उसे जान से मार दिया। उनको मारने के बाद सैम्पियन सीधा लियाना के पास आया और बताया, फाइनली मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को जान से मार दिया हूँ। लियाना ये सुनकर के वो सदमे में तो गई थी, वो तो पहले 2 थी, अब ये अकेली हो गई है। उसके बाद सैम्पिनो ने अपने कुछ खास दोस्तों को फोन किया और यहाँ पे एक एक करके बुलाने लगा। इनके गैंग के लोग और भी ज्यादा बढ़ रहे थे, सब लियाना के साथ वही करते जो ये लोग करते आ रहे थे। सैम्पिना ही जो था वो पूरा ग्रुप को लीड कर रहा था। टॉर्चर किस तरह का, इसका भी नंबर आता बारी बारी से। ये सब मिल करके उनके टांगों को नोचता, बालों को नोचता, जो मन में आता उनके साथ गींचता। हर चीज करने का बाद भी इन लोगों के दिल में सुकून तक नहीं मिल रहे थे। लियाना के पास इतना भी हिम्मत नहीं था कि वो कुछ बोले। इन्हीं गैंग का एक साथी था, वो बाद में आकर के बताया कि जब मैं गया करने के लिए तो लियाना मुझे मना कर दी, इसी वजह से मैं कुछ नहीं किया। हालांकि इनका कोई डीएनए वगैरह भी लियाना के बॉडी पे नहीं मिला। उसके बाद फियानो लियाना के पास आया, बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड को जान से नहीं मारा था, वो जिंदा ही है, मैं उनके पास ले जाना चाहता हूँ। लियाना भी जानती है कि उनका बॉयफ्रेंड फिलिप वो जिंदा नहीं है,
लेकिन वो भी अब क्या करती, उसे बोलने का तो हिम्मत था नहीं। फिलिप लियाना के चेहरे पे कपड़े को बांध दिया। इनको यहाँ से दोपहर के टाइम बाहर ले जाया गया। पिनो ने लियाना को ले करके सीधे जंगल के बीच में गया और वहाँ ले जा करके एक नदी के साइड में उनका गला पे से रखा और सीधा चला दिया। ना का पूरा आधा गर्दन वो कट चुका था ना, वो नीचे गिर गई थी, वो घुटनों के बल बैठ गई थी और यहाँ से भागने की सो भी कैसो करके वो यहाँ से जाने की कोशिश कर रही थी। उनका शरीर का जो भी ब्लड था वो गर्दन से बाहर नीचे जाने लगा। सेम्पिना जो था वो बहुत ही ज्यादा डर गया था। उसे ऐसा लगा अब यहाँ से भाग जाएगी तो ये लोग बुरी तरह से फंस जाएगा। इसी वजह से नाइफ निकाल करके लियाना के कमर पे, पीठ पे करीब 50 बार से भी ज्यादा इतना बार नाइफ लेकर के मारा चाकू, जिससे कि लियाना वहीं पर वो दम तोड़ दी, उनकी जानें निकल गई। बाद फियाना वहां से सीधा जंगल के अंदर गया, एक बड़ा सा पत्थर लेकर के आया ताकि लियाना का सर को वो कुचल सके, ताकि इनका पहचान ना हो पाए। उनको मिल भी गया, एक बड़ा सा पत्थर लेकर के आया और उनके सर को कुचल करके पहचान को मिटा दिया। लियाना को मारने के बाद सेम्पिनो वही घर में गया, सभी को बोला कि लियाना ख़त्म हो गया है, अब तुम लोग जितने भी हो सब अंडरग्राउंड हो जाओ। लियाना ने अपने डैड को बताई थी कि हम सुबह होते ही पहुंच जाएंगे। सुबह होते ही वो घर नहीं पहुंचता तो उनका माता पिता घबराने लगा कि आखिर क्या हुआ, वो कहाँ गई। इससे लियाना का फादर एरी वो उनके सहेलिन को फ़ोन करता है और पूछता है कि लियाना कहाँ है। लियाना का जो दोस्त थी वो बताना तो नहीं चाह रही थी। जब लियाना का फादर वो दबाव डालता, कहता कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, सुबह में ही आने वाली थी, काफ़ी टाइम गुजर गया, अभी तक नहीं आया वो। तो वो बताती है लियाना हम सब एक साथ ही में जाने वाले थे, लेकिन वो दोनों ऐसी जगह पे घूमने के लिए जा रही थी देश में वो शहर बदनाम है, इसी वजह से मैं और मेरा और भी साथी नहीं गया उनके साथ। लेकिन लियाना उनका बॉयफ्रेंड फिलिप के साथ वो घूमने के लिए चली गई है। सुनते ही ये बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। एरी जो है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आदमी था, इनका पहुंच भी अच्छा था, ये एक बहुत ही बड़ा फेमस वकील था। सीधा अपने वाइफ के साथ उसी जगह पे गया जहाँ पर लियाना घूमने के लिए गई थी। वहाँ पे जा करके लियाना का मिसिंग रिपोर्ट सारा डिटेल्स बताता है। पुलिस और वो मिलकर के हेलीकॉप्टर से चारों तरफ खोजबीन करने लगता है। पुलिस के सामने बार बार एक नाम आ रहा था वहाँ के गैंग का, जो पहले भी कई बार वो गिरफ्तार हो चुका था, किसी को मारने में अंदर जा चुका था। वो लोग अभी कहाँ था, पुलिस वाले को अभी कुछ नहीं मालूम था। लियाना के माता पिता वही एरिया में जब जाते हैं तो वहाँ इनके माता पिता के सामने जो भी आता उनसे पूछता है कि ये हमारी बेटी है, इनको कहीं देखी हो। पूछते पूछते वही फार्म हाउस के पास पहुंचा। लियाना का माता पिता का नज़र कैंपिन पे गया, जो वो कैंपिन वही लियाना की थी। उस सब सामान को देखते ही पहचान गए कि ये उनका बेटी का है। गैंग के लोग लियाना और फिलिप के साथ इतना गलत कर रहा था, तभी ही लियाना का माता पिता पुलिस कंप्लेन किया था। पुलिस के साथ खुद ढूंढ रही थी, चारों तरफ हेलीकॉप्टर उड़ रहा था। ये देख करके गैंग के लोग बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे और ग्राउंड हो गए। इन्हीं ग्रुप का साथी जो फोन करके बुलाया था, सबसे पहले पुलिस वाले उनको उठाता है और उनसे अच्छे से पूछताछ करता है। तो वो लियाना का बॉडी जहाँ पर था, पुलिस वाले को लियाना के बॉडी के पास ले जाता है। कराते ही बारी बारी एक एक करके सभी को उठाने लगा। थी फियानो का एक गांव में जा करके अपने दोस्तों के पास छिपा हुआ था। अभी था इसमें 18 प्लस से ऊपर का, सभी को जब तक जिंदा रहेगा वो जेल में ही रहेगा। लेकिन सेम्पिनो जो था वो 18 से नीचे का था, वो नाबालिग माना गया उसको। बल्कि सबसे मैन जो गुनहगार था यही था, यही पूरे ग्रुप को लीड कर रहा था। लियाना को अपने माता पिता से झूठ बोल करके नहीं जाना चाहिए था। क्या भी तो ऐसा जगह नहीं न जाना चाहिए था यार, जो पूरे सुनसान और वो बहुत ही बदनाम जगह हो। वहाँ पे गया वीरान सा खंडर में। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिए, सेहतमंद रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का ध्यान रखिए। रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बार बार ये आँख में दर्द हो रहा है क्योंकि रोशनी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। चश्मा पहनता हूँ तो वो कुछ दिखता ही नहीं है, बोलने में भी कंफर्टेबल हो नहीं रहा है। अब मैं कैसे बताऊँ, आँख का तो बहुत ही इमोशन भरा है। मुहर्रम का टाइम था, वहाँ पे बंदे लोग झगड़ रहा था, जो कीड़े मकोड़े था, तो गाली देने का मन कर रहा था। मैं तो बस फ़ोन पे अपने दोस्त से बात करने के लिए गुजर रहा था, तभी पता नहीं क्या करके आँख में लगा। बहुत ही संघर्ष किया होगा, जो मैं बता नहीं सकता हूँ। एक पल का याद है,
हर एक पल का यादें दिमाग में इस तरह से डिस्टर्ब था जो मैं जानता हूँ। जब मैं शुरू किया था ये चैनल को तो मैं बहुत खुश था, बहुत खुश था। मैं चाह रहा था कि कुछ करो, इस पे कॉमेडी वीडियोस बनाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा ज़िंदगी यहाँ पे ला करके छोड़ देगा। अभी इस दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं है। जो भी है था वो है ही, बस रह ही गया है। नहीं कॉलिंग, कोई नहीं, कुछ नहीं। अपन अकेला है दुनिया में। अकेले ही लोग बहुत ही कुछ किए हैं। पता नहीं मैं क्या करूँगा गाइस। बस आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करो, इतना सपोर्ट करो, कुछ कर दिखाऊं, उन लोगों को चमेट मारो जो मुझे नीचा समझा है, आने वाले मेरे से दूर गया है। अब तो ये कोई काम का ही नहीं है। इनका एक आँख गया तो इनका पूरा ज़िंदगी ही ख़राब हो गया। बहुत बहुत मेहरबानी है कि मेरे आँख फूटा नहीं, क्योंकि आइस आँख के नीचे वाइट पन है, उस पे बस कट सा लगा था, लेकिन इतना ज़्यादा फूल गया था। बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। मेरा भाई जो था, बड़ा भाई, वो मुझे बार बार ले गया नेपाल। और क्या बताऊँ, बस यहीं तक। चैनल से अगर आपके मन में कोई सा भी स्टोरी है, कोई सा भी डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, बताइए मुझे, लाइक कीजिए। मैं वादा करते हैं कि मैं डेली तो नहीं, 15 दिन पे नहीं, हफ्ते में एक वीडियोस मैं ज़रूर लाऊंगा। मैं खुद से वादा कर रहा हूँ। इसी वजह से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।